हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फाइनल ईयर। अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ लिया था फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ लिया था, किस प्रकार अपन फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। और अपन ने देखा था कि एक कण के साथ क्या एसोसिएट होती है, वेव एसोसिएट होती है। वेव एक वेव न होकर बहुत सारी वेवों का एक पैकेट एसोसिएट होता है। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे गाउसियन वेव पैकेट। गाउसियन वेव पैकेट क्या होता है, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। गाउसियन वेव पैकेट एक ऐसा फंक्शन होता है, गाउसियन फंक्शन ओनली ऑन वन फंक्शन ऐसा होता है जिसमें अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता बहुत ही कम होती है। क्या कम होती है? अनिश्चितता। अपन ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। तो गाउसियन वेव पैकेट में अपन देखते हैं कि वो सबसे प्योर फंक्शन होता है। अब अपन फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के पश्चात देखते हैं गाउसियन वेव पैकेट। तो अपना आज का टॉपिक है गाउसियन वेव पैकेट। उससे पहले अपन देखते हैं, अपन ने फेज वेलोसिटी पढ़ा था और ग्रुप वेलोसिटी पढ़ा था। तो ग्रुप वेलोसिटी की सहायता से अपन जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किस प्रकार निकालते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ या समूह वेग से डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो वो किस प्रकार निकालते हैं? अपन को पता है कि एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब क्वांटीकृत होती है। तो उसका मान क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू होता है। और न्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? न्यू इक्वल टू E अपॉन एच आ जाएगा। और आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर अपॉन h। अब मैंने यहाँ पे कल भी बताया था कि m इक्वल टू यहाँ पे क्या है? ये क्या है? यहाँ पे मूविंग मास है, गतिशील द्रव्यमान है। और अपन को क्या चाहिए? यहाँ पे रेस्ट मास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो वेव्स का डिस्कस कर रहे हैं, तरंगों का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब अपन उसमें ये देख सकते हैं कि इसमें आपेक्षिकता आ जाती है, यानी कि एक वस्तु के रेस्पेक्ट में दूसरी वस्तु में चेंजमेंट आ जाता है। इसलिए अपन इसमें क्या लेंगे? रेस्ट मास लेंगे। तो रेस्ट मास का मान क्या होता है? रेस्ट मास और मूविंग मास में संबंध क्या होता है? m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? अपनी न्यू की वैल्यू आ गई। न्यू बराबर क्या आ गया? एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि अपन जानते हैं, निकाला था अभी अपन ने, कि यदि फेज वेलोसिटी का मान Vp हो, यदि कला वेग Vp हो तथा कण का वेग क्या हो? कण का वेग V हो, तब अपन देखते हैं कि जो अपन को तरंग दैर्घ्य दी हुई होती है लैम्डा, वो क्या होती है? सी लैम्डा इक्वल टू वीपी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू का मान निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? वीपी अपॉन न्यू। और अपन ने जब वेव पैकेट कंसेप्ट पढ़ा था तब उस टाइम अपन ने पढ़ा था कि Vp यानी कला वेग का मान क्या होता है? सी स्क्वायर अपॉन वी। और यहाँ पे क्या V क्या है? कण का वेग है। और ये Vp क्या है? कला वेग है। तो अपन देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? Vp की जगह सी स्क्वायर अपॉन वी पुट करो और इंटू 1 अपॉन न्यू। और न्यू का मान अपन ने निकाला हुआ है, क्या है? एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन वी
सी स्क्वायर अपॉन वी 1 अपॉन लैम्डा यानी 1 अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाली टर्म ऊपर चल जाएगी तो क्या आ जाएगा एच रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा एच अपॉन, अब इस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ एम नॉट के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो और अपन जानते हैं कि ये क्या है, ये रेस्ट मास की फॉर्म में है, ये पूरा की पूरा रेस्ट मास की फॉर्म में है क्या द्रव्यमान, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं। तो अपना लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी, इसकी जगह एम लिख दिया इंटू वी। तो और अपन जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एच अपॉन पी। और अपन जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इसकी सहायता से अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान भी निकाल सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट गाउसियन वेव पैकेट। नेक्स्ट है अपना किसी भी जो तरंग पैकेट है उसका अपन रूपांतरण जैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। अपन को इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अपन एमएससी में पढ़ते हैं फूरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में जनरल जानकारी चाहिए अपन को तरंग पैकेट का रूपांतरण। तो अपन टॉपिक डालते हैं तरंग पैकेट का संवेग समष्टि में रूपांतरण। तरंग पैकेट का संवेग समष्टि में रूपांतरण, संवेग समष्टि में रूपांतरण यानी कि अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। क्या कह रहा है संवेग समष्टि यानी मोमेंटम स्पेस में, जहाँ पे ओनली ऑन क्या हो संवेग का स्पेस हो। दो टाइप के स्पेस होते हैं, एक तो मोमेंटम स्पेस होता है और एक पोजीशन स्पेस होता है। पोजीशन स्पेस में क्या होता है, पोजीशन स्पेस में अपन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं, मतलब अपन जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि लेते हैं, और मोमेंटम स्पेस में अपन जो है संवेग लेते हैं। यानी कि मोमेंटम स्पेस में अपन यदि जैसे बात करें तो कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट में ओनली 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन हो गई 3D में। और मोमेंटम स्पेस में जब अपन कोऑर्डिनेट देखते हैं तो मोमेंटम स्पेस में अपने होते हैं 6 कोऑर्डिनेट। तो अब अपन को इतनी जानकारी नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ तरंग पैकेट का संवेग समष्टि में रूपांतरण चाहिए। तो अपन जानते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो संवेग समष्टि में क्या होता है, साई, अपन संवेग स्पेस में देख रहे हैं, मोमेंटम स्पेस में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साई एक्स टी बराबर, स्पेस में बात कर रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी। ए पी ये मोमेंटम स्पेस का फंक्शन दिया हुआ है, ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच कट इंटू डी पी। यहाँ पे पी 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 मतलब मोमेंटम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोमेंटम स्पेस है। और आगे आता है 1 अपॉन रूट 2 पाई एच कट। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट दे रखा है। यदि अपन टाइम कुछ भी हो सकता है, यदि अपन सिर्फ पोजीशन की बात करें, टाइम को इंक्लूड नहीं करें, तो उस स्थिति में देखते हैं कि यदि t इक्वल टू 0 हो तो t इक्वल टू 0 हो
तो अपन इस वेव फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, साई x0 इक्वल टू रूट 2πh कट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए पी, और ये हो जाएगा आयोटा ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट इंटू डी पी। ये हो गया किस में, ओनली किस पे डिपेंडेंट, ओनली एक्स पे डिपेंडेंट। अब जब अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वाली चीज तो इधर की साइड आ जाती है और ये फंक्शन इधर चला जाता है। तो किस प्रकार करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा अपना 1/√2πh कट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई x0 ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट इंटू डी पी। ये हो गया इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब किसी भी, ये एक जो साई वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या डिनोट करता है, वेव को डिनोट करता है, और ये पूरा की पूरा किसको डिनोट कर रहा है, एक वेव पैकेट को डिनोट कर रहा है, किस में प्रदर्शित कर रहा है, समवेग स्पेस में। अब इसका यदि रूपांतरण किया जाए तो किस प्रकार किया जा सकता है, इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे अब अपन देखते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर देखते हैं तो जहाँ पे t है उस पर 0 पुट कर दो तो अपनी वैल्यू ये आ जाएगी। अब अपन इसका यदि फूरियर रूपांतरण करते हैं तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब इसका यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। इसका ग्राफ ऐसे आता है, मतलब जो लास्ट इसकी बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्रीज पर वेव फंक्शन है वो हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन हमारा 0 की तरफ जाएगा। अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म को अपन ने इधर किया है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को ये डिनोट करेगा। अब अपन आगे देखते हैं, ये तो हो गया समवेग समष्टि का रूपांतरण, मतलब समवेग समष्टि को किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं पर्टिकुलर ही गाउसियन वेव पैकेट क्या होता है। गाउसियन वेव पैकेट, ये सारी चीजें एमएससी में आती हैं, अभी बीएससी में कोई काम की नहीं है ये, और इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बाकी आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये गाउसियन वेव पैकेट। नेक्स्ट क्या है अपना गाउसियन तरंग पैकेट, गाउसियन तरंग पैकेट, या अपन बोल सकते हैं इसको गाउसियन वेव पैकेट। गाउसियन वेव पैकेट में अपन जानते हैं कि जो मोमेंटम स्पेस में फंक्शन है वो क्या दिया हुआ होता है, ए पी बराबर सी कोई कांस्टेंट है। किसी भी वेव फंक्शन में अपन को जब नॉर्मलाइज्ड नहीं हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट गिवन होगा, और यदि गिवन नहीं है तो अपन अपनी तरफ से लगा लेंगे और उसका मान अब उसको अपन नॉर्मलाइज करेंगे। यदि उसका मान 1 आ जाता है तो अपन देख लेंगे कि वो नॉर्मलाइज है, अदरवाइज अपन ए पुट करेंगे और उसमें उसको नॉर्मलाइज्ड करके देखेंगे। तो अपन इसमें देखते हैं गाउसियन वेव पैकेट के लिए जो फंक्शन है वो क्या होता है, सी एक्सपोनेंशियल पी माइनस पी नॉट, मोमेंटम स्पेस में ही देख रहे हैं, समवेग समष्टि में ही देख रहे हैं, पी माइनस पी नॉट 2 इंटू डेल्टा पी का स्क्वायर और ये माइनस इसका स्क्वायर, ये वेव फंक्शन दिया हुआ होता है। अब इसको यदि अपन ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें, वो जो इससे पहले बताया था सेम ऐसे ही प्राप्त होगा, और वो ग्राफ किस प्रकार मिलेगा वो अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे मोमेंटम स्पेस यानी संवेग समष्टि में बात कर रहे हैं। अब संवेग समष्टि में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चर होगा, वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, पी होगा, यानी कि पी है वो ही चेंज होगा। तो अपन इसमें ये p का स्क्वायर, इसका मतलब अपन इसको x मान ले
अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए x मान ले और इसके साथ कांस्टेंट लगा दे अल्फा, ये आ जाएगी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। मैं आपको सिर्फ ग्राफ बता रही हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, कैसे आया था वो। तो ये अपन को दे दिया फंक्शन, ये है। अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते जाते हैं। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, पहले तो ये पुट करके देखो। जैसे अपन यहाँ पे x इक्वल टू पहले तो 0 पुट करें, तो x इक्वल टू यदि अपन इस फंक्शन में 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा। और e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई यहाँ पे। अब अपन देखते हैं इसमें यदि x इक्वल टू 1 पुट करें तो e की पावर माइनस अल्फा हो गया। अब माइनस अल्फा भी कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे क्वांटिटीज हैं। तो अपन देखते हैं कि e की पावर माइनस अल्फा यानी 1 अपॉन e की पावर अल्फा, यानी कि एक में भी अपन कोई ना कोई क्वांटिटी का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब वो एक से भी कम है। और किस में जा रहे हैं अपन, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो एक से तो कम होगी। यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे आई, फिर और 2 पुट करेंगे, मतलब माइनस अल्फा e की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो और नीचे आ जाएगा और वैल्यू कम आती जाएगी। इस प्रकार ये ऐसे पॉइंट आएंगे तो अपना ये आ जाएगा, इस प्रकार ये ग्राफ आ जाएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू पुट करें, -1 -2 -3, तो भी वो प्लस में आ जाएंगे। और क्यों आ जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इसी प्रकार इधर फंक्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ग्राफ आता है। अब इसको अपन यदि ड्रॉ करना चाहें तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा अपना, इस प्रकार आ जाएगा। अपन देखते हैं कि इसमें जो पी नॉट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पी नॉट इसकी है मैक्सिमम वैल्यू, और जो डेल्टा पी है वो इस फंक्शन की, इस गाउसियन वेव पैकेट की क्या है, चौड़ाई है। डिस्ट्रीब्यूशन चौड़ाई, वितरण चौड़ाई है। वितरण चौड़ाई क्या है, डेल्टा पी। और शिखर मान क्या है, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा मान क्या है, पी नॉट। पी नॉट इसका शिखर मान है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है, वो क्या है, डेल्टा पी है। तो अब अपन इस फंक्शन को और आगे देखते हैं तो क्या होता है। अब अपन को चाहिए ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड चाहिए। अब नॉर्मलाइज्ड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, साई स्टार साई डी वी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस फंक्शन को यदि नॉर्मलाइज्ड करें तो अपन c का मान क्या आता है अपना, यहाँ पे 1 अपॉन रूट पाई डेल्टा पी की पावर 1/2 आती है। इसको यदि अपन नॉर्मलाइज करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है। तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यानी कि सामान्यकृत वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, c की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन रूट पाई डेल्टा पी की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी नोट अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अपन ने अभी देखा था कि जो अपन को वेव फंक्शन दिया हुआ था वो वेव फंक्शन क्या था, साई एक्स 0 बराबर 1 अपॉन रूट 2 पाई एच कट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ए पी ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट इंटू डी पी। यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साई एक्स 0 बराबर, अपन इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करने के पश्चात जो अपनी वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 अपॉन रूट पाई सिग्मा की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अपने जो लास्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है अपनी
1/√पाई सिग्मा की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट। इस फंक्शन की वैल्यू ए पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो उसके पश्चात अपनी ये वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू ये आ जाएगी। इसको अपन ग्राफ में देखते हैं तो ऐसे आएगा, और इसमें जो अपनी मैक्सिमम मान है वो पी नॉट है, वो कितना होगा, इस ये है इसका यदि इसकी अपन आयाम निकालें, आयाम इस प्रकार निकालते हैं तो इसका आयाम, इस आयाम का ये कितना परसेंट प्राप्त होगा, 1/e यानी कि 37% प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी गाउसियन वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम मान का आधा इधर प्राप्त होगा अपना। अब इसको अपन और ग्राफ में देखें, इसी ग्राफ में देख लें तो ये हो जाएगी अपनी सिग्मा, और ये सिग्मा, यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा हो जाएगी, और पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट, और जो कि मैक्सिमम मान का 1/e होगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी गाउसियन वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था अपना गाउसियन वेव पैकेट, ये एग्जाम में नहीं आएगा।